अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सैयद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद टेक। आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 10th है। आज का टॉपिक हमारा है क्लिपबोर्ड, जो होम टैब का सबसे पहला ग्रुप है। इसमें सामने कट, कॉपी और पेस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अंदर दो कमांड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लाजमी हैं। एक है पेस्ट स्पेशल और एक है क्लिपबोर्ड। तो आज हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट के साथ पेस्ट स्पेशल और क्लिपबोर्ड भी पढ़ेंगे कि इनसे हम कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ साथ में हम विंडो का क्लिपबोर्ड भी मैं आपको सिखाऊंगा कि विंडो के क्लिपबोर्ड से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो डिफ़ॉल्ट इनएक्टिव होता है, उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन आज मैं सिखाऊंगा कि उसके एक्टिव कैसे करना है और उससे फ़ायदा कैसे उठाता है। तो आइए चलते अपने स्क्रीन पे और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा है क्लिपबोर्ड। तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप है जो होम टैब में है हमारे पास। इसमें हमारे पास है कट, कॉपी, पेस्ट। फिर पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल है और इधर फॉर्मेट पेंटर है और इधर हमारे पास है क्लिपबोर्ड। तो पहले हम कट, कॉपी, पेस्ट कर देते हैं। जिस तरह अभी मैं आ जाता हूँ दूसरा डॉक्यूमेंट पे। इधर मैं डबल क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ। ये हमारे पास कॉपी है। इसका शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+C। तो कॉपी में क्लिक कर देता हूँ, दूसरे डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ और इधर कर देता हूँ पेस्ट। ये हमारे पास पेस्ट हो गया। तो अभी मैं पिछले डॉक्यूमेंट में चला जाता हूँ, ये इधर भी रहेगा। कॉपी का मतलब इधर भी रहेगा और दूसरी जगह आप जाओगे तो वहाँ पेस्ट करोगे, वहाँ भी होगा। पेस्ट फिर मैं कई दफ़ा कर सकता हूँ। जिस तरह अभी मैं दोबारा पेस्ट दबा देता हूँ तो 2 बार हो गया, इस दफ़ा 3 बार हो गया। पेस्ट का हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो जितने बार भी मैं दबाऊंगा आ जाएगा। फिर हमारे पास है कट। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ, कट दबा देता हूँ। कट का मतलब यह है कि इधर से ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह मैंने कट दबाया और इधर से ख़त्म हो गया। फिर मैं जाता हूँ दूसरे डॉक्यूमेंट पे और इधर मैं Ctrl+V क्लिक कर दबा देता हूँ, जो पेस्ट का शॉर्टकट की है। तो ये हमारे पास इधर आ गया। दोबारा मैं Ctrl+V दबा देता हूँ तो ये आ जाएगा। तो कट का मतलब ये है कि ये इधर से पिछली जगह से ख़त्म हो जाएगा। मैं Ctrl+Z दबा देता हूँ, वापस आ जाएगा। Ctrl+Z अंडू के लिए। तो कट, कॉपी, पेस्ट हमारे पास हो गया। पेस्ट स्पेशल बाकी वो मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। अब है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये है कि इधर से फॉर्मेटिंग कॉपी करके जो जगह पहले से मैंने सेलेक्ट की होगी वहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरी जगह वही फॉर्मेटिंग लगा देगा। फॉर्मेटिंग में हमारे पास आता है साइज़ इसका, फॉन्ट्स इसके कौन से फॉन्ट्स है, कलर इसका, बॉर्डर सब आते हैं इसमें, और टेक्स्ट हमारे पास वही पुराना होगा। अभी मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास सेलेक्ट था। अभी पॉइंटर को आप कर्सर को देखें तो ये हमारे पास एक ब्रश टाइप है। तो ये ब्रश में जहाँ जहाँ भी लगाऊंगा तो वही इसका फॉर्मेटिंग बन जाएगा। अब हमारे पास ये सेलेक्ट है तो मैं इधर लगा देता हूँ, ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर था। इसकी शॉर्टकट की भी है। तो अब मैं इधर आके मैंने सेलेक्ट किया Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C ये करता है कि इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर देता है। और मैं इधर आके तो Ctrl+Shift+V दबा देता हूँ तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी हो गई। अब इसको मैं Ctrl+C कर देता हूँ, Ctrl+C कॉपी, और इधर आके मैं Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+C और यहाँ पे आके तो Ctrl+Shift+V। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी होकर दूसरी जगह फॉर्मेटिंग लगा दी। तो ये मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में ही कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाऊँ और इधर मैं लगा दूँ Ctrl+Shift+V तो ये उधर से कॉपी हो जाएगा उसका फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेट पेंटर भी हो गया। अब है हमारे पास क्लिपबोर्ड।
क्लिपबोर्ड हमारे पास ये काम करता है कि जो चीज़ भी हम लोग कॉपी करते हैं वो यहाँ पे स्टोर होता है। जिस तरह अभी मैं लिख देता हूँ, अब इससे मैं ये कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल सी पे मैंने कॉपी किया, फिर मैं आके ये कॉपी कर देता हूँ। तो पिछला कॉपी हमारे पास ख़त्म हो गया। अब मैं पेस्ट दबाऊंगा तो ये दूसरा पेस्ट आएगा, पिछला हमारे पास ख़त्म हो गया। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड में आप 24 तक कॉपी स्टोर कर सकते हो। जिस तरह अब ये हमारे पास, अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आएगा, फिर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आएगा। हम स्टोर कर सकते हैं जो भी हमारे पास कॉपी होगी, 24 तक हम सेव कर सकते हैं। बीच में अगर आप लोगों ने कुछ हटाना है, जिस तरह मुझे अब ये हटाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इधर से डिलीट कर दूंगा। तो 24 तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और एक 500 पेजेस भी हो सकता है और 500 वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसमें फिर मैं पिक्चर्स भी सेव कर सकता हूँ। जिस तरह ये हमारे पास एक पिक्चर है, कंट्रोल सी मैंने दबा दिया तो इधर हमारे पास ये पिक्चर आ गया। तो दूसरे डॉक्यूमेंट पे मैं जाके तो इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो क्लिपबोर्ड हमारे पास बहुत काम की चीज़ है। फिर एक ये हमारे पास क्लिपबोर्ड, अब ये माइक्रो पावर पॉइंट में आ गया, तो यहाँ भी हमारे पास क्लिपबोर्ड है, वही चीज़ है यहाँ पे भी है। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे पेस्ट दबा के तो क्लिपबोर्ड से ये आ सकता है। तो हमारे पास क्लिपबोर्ड पूरे ऑफिस में है, ऑफिस के प्रोग्राम है, जिस तरह एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास क्लिपबोर्ड कहाँ पे, सेटिंग्स में। मैं दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ। स्टार्ट मेनू मैंने दबा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिप बोर्ड। तो क्लिपबोर्ड सेटिंग्स पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे ऑन करना पड़ता है इसको। तो ये ऑफ, ये ऑन। तो विंडोज़ की और वी इसकी शॉर्टकट की होगी, यहाँ पे लिखा भी है विंडोज़ की प्लस वी। तो मैं यहाँ पे ये एक वेब पेज है, इसे मैं कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी मैंने दबा दिया। अब मैं जाता हूँ किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे, जिस तरह नोटपैड हो गया, और इधर मैं प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड आ गया, विंडो का क्लिपबोर्ड। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया। अब मैं जाता हूँ दूसरी जगह, कंट्रोल सी, फिर मैं आ जाता हूँ इधर, और अब ये हमारे पास मैंने विंडो की और वी दबा दिया। तो अब मैं इन दोनों में से जो भी चाहूँ यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। जिस तरह ये कर देता हूँ, फिर मैंने दबा दिया, ये ऊपर वाला कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इसमें भी 24 तक आ सकते हैं, 24 कॉपी तक। और आप इसको अगर क्लीन करना चाहते हो, अगर आप इसको क्लीन करना चाहते हो क्योंकि किसी और का लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो या कोई और आपका लैपटॉप यूज़ करना चाहता है, तो वो अगर पेस्ट दबाएगा या क्लिपबोर्ड पे जाएगा तो आपका डेटा चेक कर सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि यहाँ पे क्लियर दबा के जाए। तो अभी मैं नोटपैड पे जाता हूँ और विंडो की और वी दबाता हूँ, तो क्लिपबोर्ड हमारे पास एम्प्टी होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी क्लियर है, क्लियर ऑल, हमारे पास क्लिपबोर्ड में कुछ नहीं होगा। तो क्लिपबोर्ड अगर साफ करना, क्लियर करना, ये भी लाजिम है। अब हमारे पास है पेस्ट स्पेशल। ये हमारे पास पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस है, यानी पेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ हम कॉपी करते हैं उसके मुताबिक ये चेंज होता रहता है। तो अब देखते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरे डॉक्यूमेंट से, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। अब मैं इधर आ जाता हूँ, ये हमारे पास सीधा ये कंट्रोल वी जिस तरह हम दबाते हैं, ये हमारे पास एक पेस्ट हो गया। मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ,
फिर हमारे पास ये हमारे पास ये ऊपर वाला ये जिस तरह ये ऊपर का था इस तरह ये तो ये पेस्ट दबा देता हूँ तो ये आ गया। मैं फिर से कंट्रोल Z। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब इसका फॉर्मेटिंग और दूसरे का फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे था ये बिल्कुल सेम है, यानी अभी ये बिल्कुल आसपास है जो लाइन्स है। लेकिन अगर मैं अभी पिछली वाला दबाऊँ ये वाला, ये देखें तो इसके बीच लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये कहाँ से आया ये देखें, इसके नीचे लिखा हुआ है थीम, यूज़ डेस्टिनेशन थीम। थीम हमारे पास है इधर डिज़ाइन में, ये हमारे पास थीम्स है। तो इस थीम से कुछ फॉर्मेटिंग उठाता है ये। तो पेस्ट स्पेशल हमारे पास ये हो गया। तो ये पहला वाला जिसमें मैं भी ये हटा देता हूँ। पेस्ट स्पेशल ये वाला हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग थीम से उठाता है और कुछ फॉर्मेटिंग कॉपी आइटम से उठाता है। और ये हमारे पास ये सोर्स फॉर्मेटिंग जिससे जहाँ लिखा हुआ है, तो ये पूरा सोर्स यानी जहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं वही फॉर्मेटिंग उठाता है। अब ये है हमारे पास मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग मतलब जो फॉर्मेटिंग पहले से इस बुक में चल रहा था या जो इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग था तो यही उठाता है, जो नॉर्मल का चल रहा था, नॉर्मल स्टाइल का, तो यही और कुछ कॉपी आइटम से उठाता है। तो ये दोनों मर्ज करके इससे एक बना देते हैं। अब हमारे पास है ये वाला, तो ये हमारा इसके साथ एक आइकन भी बना हुआ है छोटा सा, ये इसका मतलब है पिक्चर। तो ये मैं दबा देता हूँ तो इसको देखिए, इसके अंदर हम लोग क्लिक नहीं कर सकते, न कुछ में कुछ लिख सकते। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो हमारे पास इधर एक दूसरा टैब ओपन हो जाता है, फॉर्मेट टैब इसको कहते हैं। तो ये हमारे साथ पिक्चर्स के दौरान ओपन होता है। जिस तरह हम लोग इसको बॉर्डर्स दे सकते हैं और इसका पिक्चर बॉर्डर लगा सकते हैं, इसमें पिक्चर्स इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो ये चेंज नहीं होगा, इसमें लिखाई चेंज नहीं होगी। और पिछले वाले में जो भी हम लोग चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z दबा देता हूँ। अभी पेस्ट ये आखिर वाला, ये हमारे साथ सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करेगा। इधर एक ऐप बना भी हुआ है, तो कीप टेक्स्ट ओनली मतलब टेक्स्ट सिर्फ कॉपी करेगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के। तो अभी पेस्ट स्पेशल के कुछ और ऑप्शंस भी हैं, मैं ये फिर से हटा देता हूँ। पेस्ट स्पेशल, अब जो चीज़ें उधर थी इधर भी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, ये एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह अभी मैं इसको हटा के तो 1 2 3 4 5 इस तरह लिख देता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ सेव पे, ये हमारे पास सेव है, सेव में क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, पेस्ट स्पेशल। अभी इसमें यह है पिक्चर, उसको मैंने सिलेक्ट किया था पिछले वाले को, तो इसलिए उसके ऊपर ये आ गया। तो ये हमारे पास, इसको मैं अगर डबल क्लिक करूं तो ये हमारे पास वही टैब ओपन करेगा जिससे हम बॉर्डर वार्डर और ये चीज़ें लगा सकते हैं। ये देखें बॉर्डर लग गया इसका, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पेस्ट स्पेशल के कुछ और ऑप्शंस भी हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं। अभी पेस्ट लिंक है और मैं इसको डिस्प्ले एज आइकन कर देता हूँ। तो डिस्प्ले एज आइकन हो गया, इसका ये लोगो आएगा जिस तरह। ओके हो गया, तो अब ये हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये मुझे वापस जहाँ से ये कॉपी हुआ था वहाँ पे लेके आ जाएगा। अब मैं इधर आ जाता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C। इधर मैं आ जाता हूँ, इधर मैं पेस्ट दे देता हूँ। तो ये हमारे पास वही सोर्स वाला
पेस्ट हो गया। तो इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ इधर, ये हमारे पास पेस्ट हो गया। तो ये वाला पेस्ट और ये वाला पेस्ट इधर जो था, सबर में इसको, ये वाला पेस्ट, ये एक ही चीज़ है। फिर हमारे पास है डेस्टिनेशन स्टाइल, यानी इसका जो स्टाइल है यहाँ पे ये लगा देगा। फिर हमारे पास ये टेबल के अंदर इसलिए इस तरह दिखाई देता है, कंट्रोल ए डिलीट। फिर हमारे पास है ये वाला, इसके साथ नीचे एक लिंक भी लिखा हुआ है और ये चेन सा भी नज़र आता है। तो इसको देखें, ये मैंने पेस्ट किया। अब ये हमारे पास इधर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चला जाऊं इधर और मैं इसको डिलीट करूं या चेंज करूं, जो भी करूं, फिर फ़र्ज़ करें मैंने सिर्फ एस कर दिया, फिर मैंने इधर क्लिक किया, मैं आ गया इधर, तो देखें ये चेंज हो गया। तो इन दोनों के बीच में लिंक होगा, तो जो चीज़ हम लोग वहाँ चेंज करेंगे यहाँ भी चेंज होगा। तो ये हमारे पास एक लिंक बन गया। तो मैं कंट्रोल ए डिलीट, फिर से मैं उधर जाके तो कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, इधर आ जाता हूँ मैं, इधर तक हो गया हमारे पास। अब ये है हमारे पास, तो ये वाला और ये दूसरा वाला ये एक ही चीज़ है, लेकिन इसके बीच भी लिंक है। तो लिंक वाला मैंने दबा दिया। अब मैं इधर आ जाता हूँ और मैं इधर कर देता हूँ 0। तो इधर भी 0 हो गया। तो इन दोनों के बीच में लिंक होगा, यानी आप ये डॉक्यूमेंट के बीच में भी रख दें, चाहे 1000 पेज हो, 500 पेज हो, और ये आप लोगों ने पेस्ट स्पेशल पे लिंक के तौर पर किया होगा। तो आप उधर चेंज करेंगे तो इधर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। अब मैं फिर से वहाँ से कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, अब ये हमारे पास, इसके पास लिंक, साथ लिंक नहीं है, तो ये हमारे पास इधर एक पिक्चर का शक्ल दिखाई देता है। तो ये हमारे पास पिक्चर बन गया। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इस तरह। तो ये हमारे पास पिक्चर है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये हमारे पास पिक्चर वाला फॉर्मेट शो कर देगा। इसके साथ हम पिक्चर की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट होगा, जिस तरह एक टेक्स्ट होता है वही होगा। फिर मैं आ जाता हूँ पेस्ट स्पेशल पे, इधर यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी पिछले पेस्ट में दिखाई थी। तो पेस्ट लिंक भी इसमें है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट में ये दबा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, ये वही चीज़ है जो अभी पेस्ट में मैंने इधर पढ़ा है, इधर। तो ये हमारे पास पेस्ट स्पेशल था, बस ये यही तक था, इसमें और कुछ नहीं है। अब अगला ग्रुप हमारा या तो इंसर्ट में होगा और या हमारे पास एडिटिंग होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।